नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजीजेज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो जो फ्रूट क्रॉप्स है उसमें जितने प्रकार की भी डिजीजेज लगती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम तीन फ्रूट क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनमें कौन कौन सी डिजीजेज लगती है और उनका क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और मोस्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारे सबसे पहले जो हमारा पहला फ्रूट वो है मैंगो। तो मैंगो में सबसे पहला जो डिजीज़ है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है फंगस, और उस फंगस का नाम होता है ओडियम मैंजीफेरी। क्या? ओडियम मैंजीफेरी। और इसके द्वारा जो टोटल लॉस होता है वो 30 to 90% होता है मैंगो में लॉस। और इसके कंट्रोल के लिए हम करते हैं जो केराथिन है या बाविस्टिन है उसका 0.1% सोल्यूशन का घोल हम छिड़काव करते हैं। और इस डिजीज़ का जो सिम्टम्स होता है वो कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा ऐसा, और ये लिप्स पे है और ये फ्लावरिंग पार्ट पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सिम्टम्स को। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लॉस और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म और इसका कंट्रोल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट डिजीज। तो मैंगो की जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है मैंगो एंथ्रैक्नोज। तो मैंगो एंथ्रैक्नोज जो होता है वो भी फंगस के द्वारा होता है, और उस फंगस का नाम होता है कोलेटोट्राइकम ग्लेवोस्पोराइड्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कोलेटोट्राइकम ग्लेवोस्पोराइड्स। और इसके कंट्रोल के लिए हम ब्लिटॉक्स 0.3% का स्प्रे करते हैं। और इसका जो डिजीज़ का सिम्टम्स होता है दोस्तों वो फ्रूट्स के स्किन पर कुछ इस प्रकार होता है, ब्लैक ब्लैक डॉटेड स्किन हो जाती है। और लिप्स पर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ब्लैक ब्लैक पैचेस और डॉट्स जैसा कुछ वहाँ पे हो जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और हमारा प्रोडक्शन पूरी तरीके से घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है मैंगो का रस्ट। तो जो दोस्तों मैंगो का रस्ट होता है वो एल्गी के द्वारा होता है, सिफेलियोरस माइक्वाइड्स। कौन सी एल्गी? सिफेलियोरस माइक्वाइड्स। और इसके कंट्रोल के लिए हम बोर्डेक्स मिक्सचर या बोर्डेक्स पेस्ट यूज़ करते हैं 1.2%। कितना? 1.2%। तो दोस्तों इसका जो डिजीज सिम्टम्स होता है वो लिप्स पर येलो पाउडरी सरफेस जैसा हो जाता है, रस्ट जैसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिप्स से पूरा टोटली तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस में जो है फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, प्रोडक्शन पूरी तरीके से घट जाता है। ये जितने भी सिम्टम्स दिख रहे हैं जो लिप्स पे है, क्योंकि यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस करने वाली जो पिगमेंट्स होती है क्लोरोफिल यहाँ पे कम हो जाएगी, तो हमारा जो है फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट डिजीज। नेक्स्ट डिजीज़ है मैंगो कैंकर। तो दोस्तों मैंगो कैंकर जो होता है यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंड जो बैक्टीरिया होता है वो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस एंड पीवी मैंजीफेरी, ये उसका साइंटिफिक नेम है। और इसके कंट्रोल के लिए हम स्प्रे स्टेप्टोसाइक्लिन करते हैं, मतलब स्टेप्टोसाइक्लिन एक बैक्टीरियासाइड है और उसका स्प्रे हम करते हैं 200 ppm। और इस डिजीज़ का जो सिम्टम्स है वो आप देख सकते हैं कि फ्रूट सरफेस पे किस प्रकार काले धब्बे जैसे बन गए हैं, कैंकर जैसा स्पॉट। और यहाँ पे लिप्स पे भी इसके सिम्टम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इजीली स्पॉटेबल है ये डिजीज़ कि आपको कभी भी देख सकते हैं इस डिजीज़ को। अगर पेड़ में देखेंगे तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा डिजीज़ है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे डिजीज़। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे बनाना फ्रूट्स में कौन कौन सी डिजीज़ लगती है और उसका क्या कंट्रोल मेजर्स हैं। तो चलिए बनाना का वो है पनामा विल्ट। बनाना का पनामा विल्ट। तो विल्ट जो होता है ये फंगस के द्वारा होता है, पनामा विल्ट। और इसका जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पीवी-कुबेंस, यह एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा, यही वो फंगस है जिसके द्वारा पनामा विल्ट होता है। जो ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पीवी-कुबेंस है यह एक सॉइल बाउंड फंगस है और अधिकतर ये एसिडिक सॉइल में ये डिजीज़ पाई जाती है। किस सॉइल में? एसिडिक सॉइल में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस डिजीज़ के प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो पुअन है। कौन सी? पुअन। तो हम यही वैरायटी रिकमेंड करेंगे जहाँ पे एसिडिक सॉइल है, अगर उसमें हमें बनाना कल्टीवेशन करना है
तो इस डिजीज से बचने के लिए हम पुअन वैरायटी को रिकमेंड करेंगे फार्मर्स को। और जो पनामा विल्ट होता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स को शो करता है ऑन स्टेम ऑफ द बनाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा होता है, कुछ ऐसा सरफेस बन जाता है वहाँ पे स्टेम्स में, आप जब स्टेम को कट करेंगे तब। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज। तो दूसरा जो डिजीज है सीगाटोका लीफ स्पॉट, ये भी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है और ये फंगस के द्वारा होता है। तो वो फंगस है सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला एंड ABB क्लोन रेजिस्टेंट। इसमें जो है ABB वैराइटीज जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है इस डिजीज के प्रति। लेकिन जो ट्रिपल A है, AAA, ये जो क्लोन ग्रुप है ये ससेप्टिबल होती है, यानी इसमें डिजीज ये आसानी से लग जाता है। और इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम डाइथेन M45 का छिड़काव करते हैं। किसका? डाइथेन M45। और यहाँ पे सीगाटोका लीफ स्पॉट जो है वो कुछ इस तरीके का सिम्टम्स शो करता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज पे। नेक्स्ट डिजीज है मोको डिजीज। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज है जिसके द्वारा प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और फ्रूट की क्वालिटी एकदम गिर जाती है। तो जो मोको डिजीज है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। और इस डिजीज का जो सिम्टम्स होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो फिंगर्स होते हैं उसमें ब्लैक फिलिंग हो जाती है और जो फ्रूट क्वालिटी है वो बिल्कुल गिर जाती है। तो ये होता है मोको डिजीज। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट डिजीज है सिगार इंड रॉट। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है सिगार इंड रॉट मतलब इंड पोर्शन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंड पोर्शन जो है वो ब्लैक हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ से पूरा फ्रूट इधर की तरफ फ्रूट खराब हो जाता है। और ये दोस्तों वर्टिसिलियम थियोब्रोमी नामक फंगस के द्वारा होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ से टिप पोर्शन से यानी इंड पोर्शन से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे यहाँ तक आ गया और इससे ये पूरा फ्रूट खराब हो जाता है। इस पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है वो है स्टेम इंड रॉट। क्या? स्टेम इंड रॉट। तो दोस्तों जो स्टेम इंड रॉट होता है वो फंगस के द्वारा होता है और उस फंगस का नाम है बोट्रायोडिप्लोडिया थियोब्रोमिया। बोट्रायोडिप्लोडिया थियोब्रोमिया। और ये क्या करता है? सोस ब्लैकनिंग ऑफ फिंगर्स एंड फाउल स्मेल्स। इसमें एक दुर्गंध आती है और जो फिंगर्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। जो स्टेम इंड रॉट होता है एंड पोर्शन पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेम इंड रॉट बिल्कुल जो स्टेम है और जहाँ से बेसल पोर्शन है इसका, जहाँ से स्टेम और सॉइल का कनेक्शन होता है उसके थोड़े ऊपरी पार्ट से ही यहाँ पे स्टेम इंड रॉट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका सिम्टम्स है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है बंची टॉप ऑफ बनाना। तो बहुत ही खतरनाक डिजीज है बनाना के लिए क्योंकि ये वायरल डिजीज है। तो ये बंची टॉप वायरस के द्वारा ही होता है। उस वायरस का नाम है बनाना बंची टॉप वायरस। और इसके लिए हम सबसे अच्छा जो कंट्रोल मेजर यही है कि हम जो किसान है उसको हम रेजिस्टेंट वैरायटी विरूपाक्षी, कौन सी वैरायटी? विरूपाक्षी को रिकमेंड करें इस डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वायरल डिजीज मोस्टली केमिकल के द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाते, इस वजह से हम इनमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो बंची टाइप ऑफ वायरस होता है वो पत्तियों को बहुत छोटे छोटे मास बना देता है और बिल्कुल जो है पौधे की ग्रोथ एकदम रुक जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल छोटी छोटी और ढेर सारी निकल आती हैं। मीन्स वेजिटेटिव ग्रोथ में भी इफेक्ट डालता है और प्रोडक्टिव स्टेज में भी ग्रोथ के प्रोडक्टिव जो स्टेज होता है ग्रोथ का उसमें भी ये इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बनाना स्ट्रीक वायरस। तो नाम से ही पता चला है कि ये वायरस है और इसका जो वायरस है उसका नाम है बनाना स्ट्रीक वायरस और इसका जो वेक्टर होता है वो मीली बग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बनाना स्ट्रीक वायरस होता है उसका जो वेक्टर होता है वो मीली बग होता है। और इस डिजीज का जो सिम्टम्स होता है वो मोस्टली लीफ सरफेस पे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा येलो येलो कलर का है स्ट्रीक जैसा, तो ये वायरल डिजीज का ही सिम्टम्स है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज है ब्रैक्ट डिजीज, बनाना ब्रैक्ट डिजीज और ये होता है बनाना ब्रैक्ट मोज़ेक वायरस के कारण। ये भी एक वायरल डिजीज है और इसका वेक्टर जो होता है वो एफिड्स होता है। इसका वेक्टर क्या है? एफिड्स।
और इसके लिए जो हम ससेप्टिबल वैरायटी जो हमारी है वो नेंद्रन है, यानी ये जो नेंद्रन वैरायटी है ये सबसे ज़्यादा इसी वैरायटी में ये डिजीज़ का असर होता है। ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा इसी वैरायटी पे पाई जाती है क्योंकि ये ससेप्टिबल है, आसानी से इस वायरस को अपने ऊपर ले लेता है। यानी ये जो वायरस है ये आसानी से इस पर अफेक्ट कर देता है, जिससे कि हमारा पूरा पौधा खराब हो जाता है या ब्रैक्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो ये ब्रैक्ट है, इसी पे ये डिजीज़ का असर होता है सबसे ज़्यादा। तो ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे। जो नेक्स्ट डिजीज़ है कोकन डिजीज़। तो दोस्तों जो कोकन डिजीज़ है वो कास्ड बाय बनाना ब्रैक्ट मोज़ेक वायरस, ये भी बनाना ब्रैक्ट मोज़ेक वायरस के द्वारा ही होता है। सबसे पहले ये जो है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जो केरला का त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टेड हुआ था। और इसके कंट्रोल के लिए हम फोरेट @25 ग्राम पर प्लांट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्लांटिंग, तो ये डिजीज़ नहीं होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिट्रस डिजीजेस, यानी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन कौन से डिजीजेस लगते हैं और उनका क्या कंट्रोल मेजर्स है। तो आइए देखते हैं। तो सिट्रस के लिए जो पहली डिजीज़ है सिट्रस डाईबैक। तो दोस्तों सिट्रस डाईबैक जो है वो फंगस के द्वारा होता है और उस फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम ग्लेओस्पोराइड्स। और उसका जो सिम्टम्स होता है, पहले जो डाईबैक का मतलब होता है पहले टिप पोर्शन पे सूखेगा, डाई होगा, यानी जो प्लांट का पोर्शन है वो पहले टिप रीजन डाई करेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और ये पूरा पार्ट सूखता जाएगा। ठीक, तो इसका ये सिम्टम्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ है गमोसिस। गमोसिस जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि गम जैसा सिम्टम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये इसका सिम्टम्स है और ये फंगस के द्वारा होता है। उस फंगस का नाम है फाइटोप्थेरा स्पीसीज। क्या? फाइटोप्थोरा स्पीसीज। तो चलते हैं नेक्स्ट डिजीज। जो नेक्स्ट डिजीज है सिट्रस कैंकर कास्ड बाय बैक्टीरिया। जो सिट्रस कैंकर होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है और उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्राई। और इसका जो वेक्टर है ये बहुत पूछा जाता है कि जो सिट्रस कैंकर होता है उसका वेक्टर क्या है। सिट्रस लीफ माइनर। कभी कभी सिट्रस लीफ माइनर नाम न देकर इसका साइंटिफिक नेम दे दिया होता है, तो बहुत लोगों को नहीं आता। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है फिलोनेस्टिस सिट्रेला, सिट्रस लीफ माइनर। ये वेक्टर है सिट्रस कैंकर डिजीज का और इसके कंट्रोल के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का स्प्रे करते हैं। और इस डिजीज का जो सिम्टम्स होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिट्रस कैंकर होता है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है सिट्रस ग्रीनिंग। तो सिट्रस ग्रीनिंग जो है कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स एमएलओस एंड इसका जो वेक्टर होता है वो सिट्रस साइला होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है डाइफोर्निया सिट्राई। इसका वेक्टर जो होता है सिट्रस साइला और इसका साइंटिफिक नेम है डाइफोर्निया सिट्राई। तो जो सिट्रस ग्रीनिंग है उसका जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल ऐसा से वो करता है सिम्टम। और नेक्स्ट डिजीज जो है ट्रिस्टेजा वायरस। तो ट्रिस्टेजा जो है एक ट्रिस्टेजा वायरस के द्वारा होता है और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एसिड लाइम एक ऐसा पौधा है जो इसका इंडिकेटर है, यानी ट्रिस्टेजा वायरस का इंडिकेटर प्लांट कौन है? एसिड लाइम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट डिजीज है एक्सोकॉर्टिस। तो जो एक्सोकॉर्टिस होता है वो वायरॉइड्स के द्वारा होता है और इसका इंडिकेटर प्लांट जो है रंगपुर लाइम एंड सिट्रॉन। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्सोकॉर्टिस होता है वो तो पहली बात वायरॉइड्स के द्वारा होता है, दूसरी बात इंडिकेटर प्लांट जो है रंगपुर लाइम एंड सिट्रॉन होता है। और इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक्सोकॉर्टिस। एंड नेक्स्ट वन इज जाइलोपोरोसिस। जो अगली डिजीज है जाइलोपोरोसिस, ये जो है कॉज्ड बाय बर्डवुड ट्रांसमिशन। जब हम बर्डवुड को ट्रांसमिट करते हैं ड्यूरिंग प्रोपेगेशन तो पोरोसिस जो होता है वो इसका ट्रांसमिशन हो जाता है और उसी के थ्रू होता है। अब चल कि मैंने ये जो स्लाइड बनाई थी इसका जो रेफरेंस है इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर SN गुप्ता और ग्लेस्टर्स हॉर्टिकल्चर P मिथु कुमार एंड R